में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आपका जो NTSC का एग्ज़ाम होता है यानी कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसके अंदर जो स्टेज फर्स्ट होता है और इस स्टेज फर्स्ट के अंदर जो पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि MET का जो पेपर होता है पेपर फर्स्ट, उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए, आप किसी भी बोर्ड से हैं तो जो आपका मेट का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर मैं आपको जो प्रश्न बताऊंगा वो आपको देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका पूरा पेपर बनेगा। इसमें सबसे पहले लिखा होगा पार्ट 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि बौद्धिक योग्यता परीक्षण। इसमें पहला प्रश्न है हमारे पास में, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उस विकल्प को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आता हो। यानी कि दोस्तों हमारे को पहले प्रश्न के अंदर एक फिगर दे रखी है, आप देख सकते हैं हमारे पास में एक चित्र दे रखा है। आपको बताना है कि इस चित्र के अंदर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे कौन सी फिगर आएगी। तो दोस्तों आप 2 नंबर फिगर को देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पे फिट करना है, यानी कि कुछ ऐसा निशान हो जो कि फिट हो जाए। तो दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन के अंदर आपको ये आकृति दिख रही होगी, ये जो चीज है वो यहाँ पे फिट हो जाएगी दोस्तों। इसलिए हमको लग रहा है कि जो दूसरा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें बताया गया है कि जो बिल्ली है वो म्याऊं करती है, यानी कि जो बिल्ली बोलती है तो वो म्याऊं करती है, तो कोयल वो क्या करेगी। यानी कि जब कोयल बोलती है तो वो क्या करती है, आप सब जानते हो कि कोयल कू कू करती है, कू कू करती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें जो शेर बराबर शेरनी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है मेल और यहाँ पे फीमेल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भतीजा और भांजा। तो दोस्तों भतीजा क्या होता है, मेल होता है, तो इसके सामने आपको क्या लिखना है, फीमेल लिखना है। तो दोस्तों भतीजी और भांजी क्या होगा, एक फीमेल पर्सन है। दोस्तों जिस प्रकार से शेर एक मेल पर्सन है और शेरनी एक फीमेल पर्सन है, उसी प्रकार से भतीजा एक मेल पर्सन है और भतीजी क्या है, फीमेल पर्सन है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए आपको यहाँ पे ROAR को SSPPBBSS के रूप में लिखा जाता है, तो पाइप को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, देखिए R के बाद में क्या आता है, हमेशा S आता है, ठीक है। O के बाद में हमेशा क्या आता है, P आता है, और A के बाद में हमेशा क्या आता है, B आता है। आप सब जानते हो, आप सब ने ABCD तो सीख रखी होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ किया गया है। देखिए R है तो वहां पे आगे S लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, S लगा दिया और लिख दिया SS। उसी के साथ में O के आगे क्या आता है, P आता है, तो इन्होंने लिख दिया P और स्मॉल p। B देखिए A के बाद में क्या आता है, B आता है, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कैपिटल B और स्मॉल b, और R के बाद में क्या आता है, S आता है, तो यहाँ पे कैपिटल S और स्मॉल s। उसी प्रकार से देखिए पाइप, तो P के आगे क्या आता है दोस्तों, P के आगे हमेशा क्या आता है, Q, तो मैंने कैपिटल Q और स्मॉल q लिख दिया। I के आगे क्या आता है, J, तो मैंने J लिख दिया। अब P दोबारा आ गया, तो P के आगे क्या आता है, कैपिटल Q और स्मॉल q। उसी के साथ में E के आगे क्या आता है, E के आगे हमेशा F आता है, तो कैपिटल F और स्मॉल f। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको कुछ ये समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए। आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। देखिए अमेजिंग को 7 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पाइरेट को किस प्रकार कूटविद किया जाएगा। तो दोस्तों अमेजिंग, देखिए इसमें कितने वर्ड हैं, इसमें मेरे हिसाब से 7 वर्ड हैं, आप गिन लीजिए, ठीक है 7 वर्ड हैं। तो पाइरेट में कितने वर्ड है दोस्तों, पाइरेट के अंदर 6 वर्ड हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे 6वां प्रश्न पूछा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को वर्ड लिखा जाता है, उसी प्रकार से ऑफिस को किस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए ड्रा का इन्होंने उल्टा किया है, ठीक है, WARD, ठीक है, ड्रॉ को वर्ड लिख दिया, तो ऑफिस को क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका मैं उल्टा कर देता हूँ ECIFFO। देखिए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है क्या दोस्तों, इसमें C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो 7वां प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, ठीक है, मैं उत्तर की ओर चलना शुरू करता हूँ, ठीक है। वो 1009 मीटर तक चला, एक पुलिस स्टेशन से अपनी दाईं ओर मुड़ गया, तो दोस्तों मैं अब दाईं ओर मुड़ जाता हूँ। वहां से उसने 1008 मीटर की दूरी तय की, अब वह बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो बाईं है वो कहाँ होगा, इस दिशा में होगा, ठीक है। और राजा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। तो दोस्तों आप सब जानते हो ये जो क्या था, नॉर्थ था, यानी कि उत्तर दिशा में चला था और वो उत्तर दिशा में भी अभी खड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर C बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास में 8वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको दो घटनाएं दी होगी, घटना ए और घटना बी। तो आपको बताना है कि कौन सी घटना कारण है और कौन सी घटना है वो इसका प्रभाव है। तो दोस्तों, पहली घटना ए पढ़ते हैं। मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान की गई है। ठीक है, मेरे अंदर मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान की गई है। ठीक है, घटना बी क्या है, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 दवाएं दी। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि जब डॉक्टर होता है वो पहले क्या करता है, पहचान करता है रोग की। तो दोस्तों, पहचान क्या है, दोस्तों पहचान क्या है, कारण है। ठीक है, पहचान क्या है, कारण है। और दवाएं दी तो ये क्या है, प्रभाव है। तो दोस्तों ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ए क्या है दोस्तों, ए कारण है और बी क्या है, प्रभाव है। तो दोस्तों बी यहाँ पे प्रभाव है और ए इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, देखिए इसमें भी आपको घटना दी गई है। घटना ए, शाहरुख कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन पार्क गई थी। ठीक है, घटना बी सुनिए, शाहरुख के स्कूल ने कल मनोरंजन पार्क में पिकनिक का आयोजन किया था। तो दोस्तों पार्क गई थी, पार्क क्यों गई थी, क्योंकि वहां पे पिकनिक का आयोजन किया गया था। तो कारण ये वाला होगा और प्रभाव ये वाला होगा। तो दोस्तों देखिए इसमें आप कर दोगे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, इस प्रकार से आप ऑप्शन देख लेना और करेक्ट आंसर कर देना। देखिए आगे 10वां प्रश्न, इसमें आपको एक कथन दिया होगा और बताना है कि कथन के अंदर क्या चीज कहना चाह रहा है। देखिए कथन है, मेरे बॉस ने मुझसे कहा यदि तुम्हें प्रमोशन चाहिए, पदोन्नति चाहिए तो कल अपना काम पूरा कर लो। ठीक है, तो इसमें धारणाएं हैं, मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी है। ठीक है, कारण भी, मुझे पदोन्नति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो दोस्तों अब जो नौकर है उसने अपने मालिक से कहा कि सर मुझे प्रमोशन दीजिए। तो मालिक कह रहा है कि कल अपना काम पूरा कर लेना यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जो नौकर है उसको दिलचस्पी है। ठीक है, तभी तो मालिक ने ऐसा कहा। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा है, मुझे पदोन्नति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो दोस्तों ये क्या है, वो इनकरेक्ट है और करेक्ट क्या है, ए, यानी कि केवल धारणा एक ही निहित है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपके लगातार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है रीजनिंग के अंदर। तो इसमें आपको कथन दे रहा हूं दोबारा। 11वां प्रश्न, एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया कि मुझे अगले महीने उस फर्नीचर को खरीदने में याद दिला देना। तो दोस्तों देखिए धारणा, पति का मानना है कि वह अगले महीने फर्नीचर खरीदना समय तो भूल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो ये मान रहा है कि मुझे याद दिला देना, भूल जाऊं क्या पता। ठीक है, तो ये गलत है। संभवतः पत्नी इसे अनुरोध को स्वीकार कर लेगी, तो ये करेक्ट है, तभी तो वो अपनी पत्नी को कह रहा है। ठीक है, बाकी मेंबर्स को छोड़ के। आगे देखिए, इसमें आपको युग्म का चेहर करना है। तो ऊंचा नीचा सही है, सरल कठिन भी सही है, बहादुर कायर सही है, काला चमकदार। तो दोस्तों काला और सफेद होता है, काला और चमकदार कभी भी नहीं होता। तो ये हमारे पास में भिन्न शब्द युग्म है। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, इंजीनियर साइट पर काम करता है, बावर्ची रसोई में काम करता है, शिक्षक विद्यालय में काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर काम करता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे रोगी बता रखा है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये जो प्रश्न है इसमें आपको क्या है, 37 में से जब आप 12 घटाओगे तो दोस्तों इसमें उत्तर आएगा हमारे पास में, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। ठीक है, 5 + 2 आप 37 करोगे तो 62 आएगा। तो दोस्तों इसका मैं आपको करेक्ट आंसर वैसे बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 137। आपको करना क्या है, 112 में से 187 घटाना है। ठीक है, जो घटा हुआ भाग आएगा उसको आपको 112 से जोड़ देना है। चलिए अब चलते हैं हमारे 15वें प्रश्न की तरफ। देखिए AZCXEVGT। दोस्तों आपने जब ABCD देखी होगी तो A क्या है, पहला वर्ड है, और Z क्या है, अंतिम वर्ड है। उसी प्रकार से C, तो यहाँ पे XYZ लिखते हैं ना ऐसे, ABC। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3, यानी कि पहला 3 और अंतिम 3 को इन्होंने सेलेक्ट किया है। उसी प्रकार से पहले ए और अंतिम 1 को सेलेक्ट किया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे GT वगैरह देख लेना है, यानी कि ABCD बना के आपको करेक्ट आंसर करना है। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न, 2Z 4X 8V 16T 32R। तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि 32 के बाद में क्या आएगा। 32 के बाद में दोस्तों आपको पता है 2 से 4 गया, 4 से 8 गया, 8 से 16 गया, 32, फिर क्या आएगा दोस्तों, 64 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 64 आएगा, क्योंकि ये क्रम वाइज चल रहा है। तो यहाँ पे 64Q इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 64Q इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों आगे आपको 17वां प्रश्न दिया गया है।
इसमें आपको एक समीकरण दी गई है जिसमें ए यानी कि आपको ए के स्थान पर गुणा भाग जोड़ घटाव ये रखना है। तो आपको बी ऑप्शन देखिए, मैं आपको बी ऑप्शन से करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे 18 को मैं भाग देता हूँ 2 से और फिर मैं बराबर करता हूँ और फिर 5 इंटू, यहाँ पे इंटू नहीं आएगा सॉरी प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ठीक है, उसके साथ में 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 18/2 9, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9। तो दोस्तों यहाँ पे समीकरण क्या है, बराबर हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न भी माइनस का अर्थ जोड़ना है, गुणा का अर्थ घटाना है, ठीक है, हैश का अर्थ गुणा करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व कर लेना है। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। देखिए अब चलते हैं हमारे 19वें प्रश्न की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि 5 को 8 से गुणा करें, भाग करें, जोड़ करें, घटाव करें ताकि 34 आ जाए। तो दोस्तों आप सबको पता है जब आप 5 को 8 से गुणा करोगे तो 40 आएगा, ठीक है, 40 में से 6 घटाओगे तब 34 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार से 6 इंटू 5 करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 30 आएगा। लेकिन आप फिर यहाँ पे 6 घटा दो, उत्तर 24 आएगा। और 2 इंटू 5 करोगे 10 आएगा, लेकिन 6 घटाओगे तो उत्तर 4 आएगा। उसी प्रकार से 9 इंटू 6 करोगे तो 54 आएगा, लेकिन 6 घटा दोगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 48। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुत सिंपल था। आगे देखिए, सितारे, ग्रह, धूमकेतु। दोस्तों सितारे का संबंध ना तो ग्रह से है और ना ही ग्रह का संबंध धूमकेतु से है, तीनों चीजें अलग अलग है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, आम, फल, चाकू। दोस्तों आप सब जानते हो कि जितने भी आम होते हैं वो क्या होते हैं, फल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी आम होते हैं वो फल होते हैं। लेकिन चाकू क्या है, चाकू का संबंध ना तो आम से है और ना ही फल से है। तो दोस्तों ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है? यदि मैं आपको ऑप्शन बताऊं तो बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, एथलीट्स, नर्तक और महिला। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि जितने भी महिलाएं होती है, क्या सभी महिलाएं डांसर होती है? नहीं दोस्तों, जितनी सारी महिलाएं क्या है वो डांसर नहीं होती। कुछ डॉक्टर भी होती है, कुछ टीचर भी होती है, कुछ इंजीनियर भी होती है। तो दोस्तों जितनी भी महिलाएं हैं वो डांसर नहीं होती, कुछ महिलाएं ही डांसर होती है। तो मैं यहाँ पे सम लगा देता हूँ। और क्या जितने भी एथलीट हैं वो डांसर हैं? नहीं दोस्तों, जितने भी एथलीट हैं वो क्या हैं, डांसर नहीं होते, कुछ अलग कार्य भी करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तीनों सम हो तो इस प्रकार के गोले बनते हैं। और यदि मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार का जो गोला है वो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए आपको जो ये आपको आकृति दी गई है, इसका आपको जलीय छवि बनानी है। तो दोस्तों इसकी जो जलीय छवि होगी वो ऑप्शन नंबर बी होगी। क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हमारे पास में यहाँ पे MN रेखा दी गई है। यहाँ पे आपको आकृति का जो दर्पण छवि है वो बतानी है। तो दोस्तों अब देखिए, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से है और ये क्या है, कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से। अब इसको आपको ऊपर कर देना है, इसको आपको नीचे ले आना है। जी हाँ, ऑप्शन ए। इसमें आपको ये काले वाला ऊपर चला गया और जो सफेद वाला है वो नीचे आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, इसका 25वां प्रश्न। इसमें आपको एक ये दिया हुआ है आकृति, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसके मिरर के अंदर क्या इसकी इमेज आएगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस प्रकार की इमेज आएगी। आप चाहे तो कर सकते हैं प्रयोग, अपने किसी भी कागज पर लेकर अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आपको इस प्रकार से आकृति दिखेगी। देखिए 26वां प्रश्न, मैं आपको टोटल 30 प्रश्न बताऊंगा। एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर यहाँ पे 100 मीटर चली, ठीक है, 100 मीटर चली। अब वह बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, बाईं इधर होता है तो बाईं ओर मुड़ गई, 200 मीटर चली। इसके बाद वह लगातार 2 बार दाईं मुड़ी है। तो दोस्तों दाएं का मतलब क्या होगा, दाएं का मतलब इधर होगा, ठीक है। एक बार ये मुड़ गई और एक बार ये मुड़ गई, ठीक है। लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? तो दोस्तों लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, पूर्वी दिशा के, ठीक है। ऐसा ही तो होता है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो दोस्तों लड़की क्या है, ईस्ट साइड में खड़ी है। देखिए अब 27वां प्रश्न पढ़ते हैं। आपको फिर से घटनाएं दी गई है, आपको बताना है कि घटना में प्रभाव कौन सा है और कारण कौन सा है। देखिए घटना ए, मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया है। घटना बी,
इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है। तो दोस्तों अब छुट्टी दे रहा है, ठीक है, ये तो क्या है, कारण है, ठीक है। अब वो सभी को, लड़कियों को, दोस्तों को बता रही है कि अपना कारण तो छुपा रही है वो लड़की कि मुझे छुट्टी दी गई है या नहीं दी गई है। उसने इतना बता दिया कि मैं अब गोवा जाने का सोच रही हूँ। क्यों सोच रही हूँ? क्योंकि उसके ऑफिस ने उसको 3 दिनों की छुट्टी दे दी है। कारण क्या है? उसको अपने ऑफिस से छुट्टी मिली है। इसके प्रभाव से वो क्या कह रही है सभी दोस्तों को कि मैं गोवा जाने का निर्णय कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या होगा, प्रभाव होगा, और ऑप्शन बी क्या होगा, कारण होगा। आप देख लेना ऑप्शन में क्या है। दोस्तों आगे चलते हैं हमारे पास में 28वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपको मैं 30 प्रश्न बताऊंगा टोटल। देखिए 28वां प्रश्न पूछा गया है कि आपको शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए यदि आपके सामने कोई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आ जाए तो आपके सामने सबसे पहले उस भर्ती परीक्षा का क्या आएगा, विज्ञापन आएगा। तो 5 यहाँ पे पहला होगा। उसके बाद में आवेदन पत्र आपको भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो दोस्तों इसके बाद में आएगा 6। उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। क्या होगा दोस्तों, सिलेक्शन होगा। तो तीसरा यहाँ पे फिर आ जाएगा। फिर आपके सामने इंटरव्यू होगा। क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, उसके बाद में आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है। फिर आएगा 4। उसके बाद में प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, वो होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो क्रम है वो व्यवस्थित होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे 29वें प्रश्न की तरफ। देखिए मलेरिया क्या है, एक रोग है। मलेरिया क्या है, एक रोग है। उसी प्रकार से भाला क्या है, भाला एक प्रकार का क्या है दोस्तों, हथियार है। क्या है दोस्तों, हथियार है जो कि युद्ध में लड़ा जाता है। अब देखिए इसमें टेनिस, रग्बी, फुटबॉल तीनों के तीनों खेल हैं, लेकिन तीनों अलग अलग खेल हैं, ठीक है। तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एनटीएससी एग्जाम होता है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो भारत का कोई भी बोर्ड हो, यदि उसमें MAT यानी कि मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट या मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो रहा है, तो दोस्तों ये जो आपको मैंने 30% बताए, 100% कह रहा हूँ कि यही पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। बस आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना और इस वीडियो को ध्यान से एक बार फिर देख लेना। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।